का साथ और कुदरत का विनाश, ये इनका काम है। ये बात करते हैं प्रधानमंत्री जी क्लाइमेट चेंज की, एक पेड़ माँ के नाम, जंगल अडानी के नाम, और ग्रीन फिलॉसफी की। ये फिलॉसफी सिर्फ उद्योगपति और पूंजीवाद के लिए है। इंची टेप से नापा जा रहा है कुदरत का। ये खनन माफियाओं को लूट का लाइसेंस है। ये पर्यावरण के इकोसिस्टम के ऊपर डेथ वारंट साइन करने के बराबर है। सुप्रीम कोर्ट ने अब स्वतः संज्ञान इस मामले में लिया है, सुनवाई होनी है इसकी कोर्ट के अंदर। तो क्या अपेक्षा रखते हैं और किस तरह से इस पूरे मसले को आप देखते हैं? पहली बात तो भाजपा राष्ट्रवाद की बात करती है, लेकिन वो परिचायक है व्यापारवाद की। सबका साथ का जो नारा देते हैं, ये कुछ का साथ और कुदरत का विनाश, ये इनका काम है। ये बात करते हैं प्रधानमंत्री जी क्लाइमेट चेंज की, एक पेड़ माँ के नाम, जंगल अडानी के नाम, और ग्रीन फिलॉसफी की। ये फिलॉसफी सिर्फ उद्योगपति और पूंजीवाद के लिए है। जो परिभाषा सरकार ने दी, जिसके ऊपर इतना पूरा अरावली का विवाद हुआ, इंची टेप से नापा जा रहा है कुदरत का। आप कुदरत को, अरावली को इंची टेप से नापने जा रहे हैं। जो 100 मीटर के ऊपर की जो परिभाषा आई है, जो अरावली के अस्तित्व पे एक प्रश्न चिन्ह लगाती है, ये किसी त्रासदी से कम नहीं है। आपके डिफॉरेस्टेशन के अंदर, आपके ग्राउंड वाटर के अंदर कितनी सारी चीजों के ऊपर बात करते हैं हम। ग्रीन हरित क्रांति की बात करते हैं। आपके यहाँ पर भाजपा 25-26 के अंदर अरावली के नाम से एक स्कीम लेकर आई थी, जिसके अंदर 250 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। ये क्या सब ढकोसला है? ये सरकार पूंजीवादियों के लिए है। मुझे लगता है कि ये जो 100 मीटर के अंदर जो परिभाषित किया है, जिसमें 90% अरावली आ जाती है, ये खनन माफियाओं को लूट का लाइसेंस है। ये पर्यावरण के इकोसिस्टम के ऊपर डेथ वारंट साइन करने के बराबर है। तो मैं उम्मीद करती हूं कि ये जो अप्रोच जनता की हुई, एक जन आंदोलन के अंदर जिस तरीके से सामूहिक रूप से एक आवाज निकली, मैं इस बात का वेलकम करती हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने इसका सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया है। और हम पूरी आशा करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा भाजपा की तानाशाही नीतियों के खिलाफ हमेशा एक परिचायक के रूप में एक साबित किया है कि सुप्रीम कोर्ट और अदालतें झुकी नहीं है। और मैं आशा करती हूं कि अरावली को बचाने के लिए हमारे पर्यावरण और उस पर्यावरण से जितनी भी चीजें इफेक्ट होती हैं, क्लीन एयर, रेनफॉल, ग्राउंड वाटर, फॉरेस्ट, आपका रेगिस्तान नहीं बनता है, उन हवाओं को वो रोकने का एक वॉल की तरह काम करती है। वो पूरे इकोसिस्टम को बनाए रखने के लिए आज हम दिल्ली में बैठे हैं, AQI की बात करते हैं, जहरीली हवा की बात करते हैं। एक तरफ हम पूरी की पूरी 90% अरावली के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाकर हम कौन सी ऑक्सीजन देने वाले पेड़ों को काटकर वहां खनन माफियों के सामने उनको सरेंडर करने जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सुओ मोटो कॉग्निजेंस इस जन मुद्दे के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने लिया है, और हम बहुत आशा की नजरों से सुप्रीम कोर्ट को देखते हैं कि वो पर्यावरण और इस इकोसिस्टम को बचाने के लिए निश्चित रूप से कड़े कदम उठाएगी। अलग तरीके से देखा जा रहा है, लेकिन केंद्र की ओर से भी उसको जस्टिफाई किया गया। खुद भूपेंद्र जी ने जो है इसको क्लियर किया कि 100 मीटर किस तरह से नापा जाए। आपको लगता है कि वो केंद्र सरकार समझा नहीं पा रही है, या वाकई में उनकी मंशा में जो है कोई खो है? व्यापारवाद ही उनका मूल मंत्र है। वो अब ग्रीन फिलॉसफी सरेंडर कर चुके हैं पूंजीपतियों के हाथ में। जैसे मैंने आपको कहा, खनन माफिया को लूट का लाइसेंस देने के लिए ये 100 मीटर की परिभाषा को किया। नहीं तो आज इतने सालों बाद क्या आवश्यकता पड़ी कि आप अरावली को इस तरीके से एंडेंजर करें? ये खनन माफिया के लिए तो आप गेट खोल रहे हैं। आपने वहां देखा मध्य प्रदेश के अंदर 1 रुपए में पूरा कितना जंगल अडानी के नाम कर दिया। आज हम ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं, लेकिन उन्हीं पेड़ों को काटकर हम सोलर एनर्जी लेंगे सूर्य से। ये कैसे होगा? तो मुझे लगता है कि एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ आप उगाएंगे, कितने सालों बाद, 35 साल 40 साल बाद जाके वो कोई वटवृक्ष बनता है। जो पेड़ अरावली में है, उनकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि वो अंडर वाटर को खींचती हैं वहां से, और फिर पूरा का पूरा बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम को बनाए रखते हैं। आज आप उनके ऊपर बुलडोजर फेर देंगे। एक ये जो बुलडोजर राज का काम है, वो सिर्फ अपने विपक्षियों के लिए नहीं है, अब ये बुलडोजर राज इनका पर्यावरण के ऊपर भी चलने के लिए आ गया। तो मुझे लगता है कांग्रेस ने जब इस बात को उठाया और ये जन आंदोलन बना, तो बीजेपी बैकफुट पे आई है और वो एक्सपोज हो गई है। मैं एक आखिरी क्वेश्चन ले लेता हूँ।
इस बीच बीजेपी की ओर से खड़गे सर को लेकर एक तो शब्द इस्तेमाल किया गया रिमोट कंट्रोल। गौरव भाटिया ने इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि रिमोट कंट्रोल अध्यक्ष जो है आज कांग्रेस की विरासत को, उपलब्धियों को बता रहे थे। इस बीच उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि विभाजन कांग्रेस पार्टी की विरासत है, 1984 के दंगे पार्टी की विरासत है, चीन को हमारी जमीन दे देना ये विरासत है। कैसे आप पाकिस्तान के 2 टुकड़े करना हमारी विरासत है, सेक्युलरिज्म सबको साथ लेकर चलना हमारी विरासत है। और एक दलित के रूप में खड़गे जी एक बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। मोदी सरकार के 400 पार के नारे को 240 पर रोककर बैसाखियों पे उनकी सरकार लेकर आ गई, इसलिए वो खड़गे जी के नेतृत्व से घबराते हैं और इस तरीके के प्रहार करते हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।